तो इसका क्या उद्देश्य है? जन समस्या मेला भारत का एक पहला ऐसा आयोजन है जिसमें युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं, दबे शोषितों की निचले स्तर की शिकायतों को शासन और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जाने का जनहित कार्य किया जाता है। देश में आप देखते हैं कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी इफेक्टेड जो पब्लिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें दबाया जाता है, गरीब के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होता है और उस गरीब का वोटिंग के टाइम के बाद कोई सुनने वाला नहीं होता है। भारत में मैं धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम साथियों का, जिनमें कई सीनियर लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं। हमारे साथ इस वक्त एक पीसीएस आए हुए हैं जो आपके यहाँ पर एसडीएम भी रह चुके हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ ये कमेटी का निर्माण किया है जो निचले स्तर की शिकायतों को मध्यस्थता करते हुए सरकार तक और कई बार संवेदनशील, अति संवेदनशील जन शिकायतों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाती है, उनके समक्ष रखी जाती है। फिर इनका निस्तारण होता है। पूरे जनपद में 21 अधिकारियों की टीम बनती है एक जिले में जो इनके निस्तारण की प्रक्रिया को पूरा कराती है। जिस तरह से देखा जा रहा है प्रदेश में नहीं पूरे भारत में ही ये बढ़ते अपराधों को लेकर के आपने कितने काम किया? देखिए, सबसे पहले तो अपराध कहाँ से उपजता है, हमें उस पर काम करना होगा। अगर एक सरकार, एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री अगर हेलीकॉप्टर से पूरे देश में पैसा बंटवाना चालू कर दे तो भी अपराध खत्म नहीं होगा, बढ़ और जाएगा। अपराध खत्म होने के लिए सबसे पहले गरीब पर अपराध होना जब तक बंद नहीं होगा, जब तक गरीबी खत्म नहीं होगी, तब तक लोगों के अंदर शिक्षा का भाव नहीं आएगा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और जब तक जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, रोजगार नहीं मिलेगा और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा विकास नहीं होगा और जब विकास नहीं होगा तो अपराध बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो इसकी मूल जड़ है हमें वहाँ तक जाना होगा। सरकारें बदलते रहिए, 70 साल हो गए हैं और बदलती रहेंगी। देश में अगर बदलाव कोई लाने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ जन समस्या मेला आंदोलन है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चरम पर है। जिस तरह देखा जा रहा था तमाम पार्टियां आ रही हैं, तमाम पार्टियां जनता को आपने हमने वादे करती है, तो उसको देखते हुए तो आप कितने उन पार्टियों पर अंकुश लगाया जाएगा, उनके खिलाफ जांचें बैठाई जाएंगी। जो गरीब कमजोर पर अत्याचार करेगा थाने स्तर पर उसकी वर्दी 24 घंटे में उतरवाई जाएगी। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि अत्याचार हो और जुल्म हो, लेकिन आखिर ये करने वाले हैं कौन? सरकार में ही बैठे तमाम बड़े लेवल के अधिकारी भी होते हैं जो फर्जी निस्तारण बनाते हैं, पैसा लेते हैं। भ्रष्टाचार को इस वक्त चरम पर ला दिया है। एक आदमी किसी तहसील में, किसी थाने में, किसी चौकी पर 100 और 200 रुपया लेना नहीं चूक रहा है तो सोचिए भ्रष्टाचार कहाँ पहुँच गया है। मेले में आप शामिल हुए हैं और जन समस्याओं को देखा भी है, तो कहाँ लग रहा है, कहाँ सिस्टम में कमी दिख रही है आपको? एक प्रशासनिक अफसर भी रहे हैं आप। सिस्टम में कमी उस जगह पर है जहां लोग उपेक्षित हैं, परेशान हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, अदालत, कोर्ट, कचहरी को बियर नहीं कर सकते हैं, वो अधिकारियों के सामने अपनी बात प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वहाँ दिखते हैं। तो हमारे जन समस्या मेला जो है ऐसे लोगों को, पीड़ा को पेपर के माध्यम से 94 54 44 88 81 हमारी हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुँचाती और निस्तारण कराती है।